हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो आप लोग के लिए मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ अबाउट द UPPCS GIC लेक्चरर एग्ज़ाम। ओके, अभी 19 सितंबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा GIC प्रवक्ता या लेक्चरर जिसे भी हम बोल सकते हैं का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया और विभिन्न विषयों में अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एग्ज़ाम हो चुका है और जैसा कि हम सब जानते हैं जिसने भी पेपर दिया है तो उसने पेपर की स्थिति देख ही ली कि किस तरीके का पेपर आया है, GS का क्या लेवल था या जो भी सब्जेक्ट्स आपने दिए हैं। जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिकली अर्थशास्त्र की बात करूं, इकोनॉमिक्स जो कि मेरा सब्जेक्ट रहा, तो मैंने उसको एनालाइज किया और भी बच्चों से मिला जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स में पेपर दिए हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि बच्चे इस इंतज़ार में हैं कि क्या रहने वाली है कट ऑफ या कितने क्वेश्चंस हमने सही किए हों कि हमें उम्मीद हो कि हमारा जो है मेंस के लिए हमारे पास कॉल आएगी। और इसी सीरीज़ में अभी हमने देखा कुछ टाइम पहले 18 अगस्त को आपका PGT का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका भी बच्चे इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी काफ़ी बच्चों को ये डाउट है कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो अब दुविधा ये है कि इंटरव्यू की तैयारी करें या अगर आपको लगता है कि हमारा पेपर थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गया है या कितने नंबर आए कि हम उसका मेंस की तैयारी शुरू करें। तो और उसके अलावा भी मैं आज कुछ सवाल हैं जो बच्चों ने मुझसे मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे चैनल पे मुझसे किए हैं, तो उन सब का जवाब मैं आज के इस माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं अभी हाल फिलहाल में हुए UPPCS द्वारा आयोजित GIC लेक्चरर एग्ज़ाम को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक छोटी सी एक समीक्षा की थी और उस समीक्षा में मैंने ये बताया कि किस तरीके का पेपर रहा है और बच्चों के क्या हालात हैं, किस तरीके से बच्चों ने अटैम्प्ट किया और कितना स्कोर बच्चे कर पाए, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग थी। ये उस PGT एग्ज़ाम की तरह तो था नहीं कि जिसमें आप खुल के जो है पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं और आपके पास पूरा चांस है कि आपके अगर आपका अंक, जिसे हम तुक्का भी बोलते हैं, अगर तुक्का भी लग जा रहा है तो वो काउंट हो रहा है। लेकिन जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आ जाती है तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है गलत आंसर्स की बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप पेपर को कंपेयर करें, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज पेपर को कंपेयर करूं तो मैंने PGT इकोनॉमिक्स भी दिया और मैंने UPPCS द्वारा आयोजित GIC लेक्चरर का एग्ज़ाम भी दिया। तो दोनों का जो पेपर था, अगर मैं सब्जेक्ट को कंपेयर करूं, स्पेसिफिकली अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को, तो जो PGT का पेपर था वो कंपेरेटिवली काफ़ी हल्का था GIC के पेपर से। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो UPPGT का एग्ज़ाम का आया था वो बहुत ही आसान आ गया था, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान पेपर था, लेकिन अगर मैं उसे GIC के एग्ज़ाम से कंपेयर करूं तो वो काफ़ी हल्का था कंपेरेटिवली। GIC का जो एग्ज़ाम हुआ या जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के GIC के एग्ज़ाम में आए वो PGT के मुकाबले थोड़ा सा टफ थे और कॉन्सेप्चुअल थे, क्योंकि आपने देखा होगा जो PGT का एग्ज़ाम था उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन थे। उन्होंने ऐसा लग रहा था कि अगर मैं किसी को सजेशन दूंगा तो अगर कोई नेट की किताब उठाएं, लेट से अगर आपके पास कोई नेट की किताब है तो नेट की किताब में आपने देखा होगा शुरू में नोट्स दे रखे होते हैं हर एक टॉपिक से, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो या कोई भी किताब हो, तो उसमें जो लिमिटेड नोट्स दे रखे होते हैं, अगर आपने वो नोट्स भी पढ़ लिए ढंग से और उसमें भी आपने अगर हेडिंग्स भी देख ली तो क्वेश्चंस हेडिंग से दे रखे थे, मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा था PGT इकोनॉमिक्स की बात करूं। लेकिन जो GIC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, बहुत ही कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे थे कि अगर किसी ने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, काफ़ी टाइम से कोई तैयारी कर रहा है, तब भी आपको पढ़ के क्वेश्चन लगाना। ये नहीं कि आपने एकदम देखा और आपके सामने आंसर रखा हुआ है और यू पुट योर आंसर एंड गो अवे। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी लगाया और आगे बढ़ गया, अरे हाँ ये इसका। कुछ आंसर्स थे जो सीधे सीधे थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखा होगा कि उसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में थे, जिसे हम बोलते हैं एक स्टेटमेंट दे रखा, वक्तव्य दे रखा होता है। आप उसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद पहला सही या दूसरा सही या पहला दूसरा सही या पहला तीसरा सही। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड होता है पेपर सेट करने का, जो अक्सर हमने देखा है कि जो नेट का एग्जाम होता है, नेट के पेपर में आते हैं, या किसी ने अगर UPSC का एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा जो UPSC में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपने ज़्यादातर देखा होगा कि उसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में, वक्तव्य की फॉर्म में जो है
पेपर आता है कि पहला सही, पहला दूसरा सही या दूसरा तीसरा सही, तो वहीं पर आपकी असली नॉलेज चेक होती है। अब वहाँ कोई कहे कि साहब मेरे 80 में से साहब 70 क्वेश्चन सही हो गए, 75 क्वेश्चन, भाई संभावना है कि भाई आपके 80 में 70, आप 80 के 80 भी सही कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सिलेबस में से ही आता है, कुछ सिलेबस से बाहर तो आता नहीं है। और अगर आप 2-3-4 साल से अगर तैयारी कर रहे हैं तो पूरी उम्मीद है कि आप 80 में 80, लेकिन 80 में 80 या 80 में 70 लगाने वाले जीआईसी के एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। अब कोई मेरे चैनल पे आके कोई लिख दे कि साहब मैंने 80 में 75 सही कर दिए और मैंने 80 में 78 सही कर दिए, तो मैं तो नहीं मानूंगा इस चीज़ को, बिकॉज मेरा भी अपना एक एक्सपीरियंस है और मैंने अपनी लाइफ में बहुत एग्जाम दिए हैं। 1/4 माइनस मार्किंग वाले एग्जाम भी दिए हैं, 1/3 माइनस मार्किंग वाले एग्जाम भी दिए हैं, और 1/2 जिसमें 2 क्वेश्चन अगर गलत हो जाएंगे तो 1 कट जाएगा, वो एग्जाम भी दिया है, जो कि जैट का एक्सएलआरआई का एग्जाम होता है, बहुत टफेस्ट एग्जाम होता है, वो तक दिया है। उसमें डिफरेंशियल मार्किंग होती है कि अगर 5 से ज़्यादा आपने गलत करे, शुरू में 5 गलत करे तो 1/3 माइनस मार्किंग होगी, 5 के बाद अगर गलत हुए तो फिर 1/2 होगी, उसके बाद और ज़्यादा गलत किए तो फिर एक क्वेश्चन पे 1 गलत काट दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो अगला क्वेश्चन आपको काट दिया जाएगा। तो मैंने इस तरीके के एग्जाम दिए, तो मैंने देखा है कि कट ऑफ का क्या लेवल रहता है। हाँ, कोई अगर धांधलेबाजी हो जाए या खुदा खास्ता कोई गड़बड़ हुई है, उसको मैं नहीं कह सकता, उसको मैं रूल आउट नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई फेयर एग्जाम हो, फेयरली एग्जाम हो, कहीं कोई चीटिंग ना हो, तो आप हमेशा याद रखिएगा जहां पर 1/3 माइनस मार्किंग होती है और 1/3 माइनस मार्किंग में अगर पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा आता है तो हमेशा जो कट ऑफ रहती है, मैंने बहुत एग्जाम दिए, वो कट ऑफ हमेशा 50 से 55%, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा, 50 to 55% के आसपास रहती है। यानी कि अगर जैसे कि मैंने बताया कि 50 to 55% अगर आप स्कोर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में है, यानी कि आपके पास ये उम्मीद है कि आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम दिए, मैंने एक बार बीएचयू का पीएचडी का एग्जाम दिया, और उसके अलावा भी कई ऐसे एग्जाम दिए जहां पर 1/3 माइनस मार्किंग थी, और वहां पर भी बहुत ही धुरंधर बैठे थे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आके बैठ गया, वहां पर सब लेक्चरर, कोई ऑलरेडी वर्किंग है, कोई अच्छा सा पीएचडी है या जो भी वर्किंग है। तो मैंने देखा कि 50 to 55% अगर आपका है तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास उम्मीद है। हाँ, अगर किसी के 40% आ रहे हैं या उससे कम आ रहा है तो, या 42% आ रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक डाइसी रहता है। लेकिन अगर आपके टफ पेपर में 1/3 माइनस मार्किंग में 50 से 55% के आसपास आपका रह रहा है तो आपके पास चांस है। हाँ, कई बार हमने देखा है जो पीसीएस का एग्जाम होता है, तो पीसीएस में जैसे कि अब कुछ टाइम से 1/3 माइनस मार्किंग कर दी गई है, और उसमें जो है मेरिट जो है करीब 60% के आसपास रहती है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें बच्चे बहुत बैठते हैं, और दूसरी चीज़ कि उसमें काफ़ी टाइम से बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, और फिर जीएस का एक पैटर्न होता है। यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कंटेंट होता है वो एक अलग चीज़ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो मेरा तो ये अनुमान है, बाकी मेरिट हाई भी जा सकती है, देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अभी तक अनुमान है, जो बच्चों का रुझान रहा है कि जीएस बहुत टफ आई थी और सब्जेक्ट भी बहुत आसान नहीं पूछे गए, बहुत डीप में पूछे गए। जाहिर सी बात है, कमीशन का पेपर है, तो कमीशन का पेपर में और जो माध्यमिक के पेपर में फ़र्क रहता है। माध्यमिक में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, और कमीशन के उसमें क्वेश्चन जो है सीधे नहीं होते हैं, आपको पढ़ के या ध्यान से सोच समझ के लगाना है। तो ये तो एक बात रही पेपर की। तो काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर मेरे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, उतने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मेरा तो एक जजमेंट ये है कि मैं जो समझता हूँ कि 50 से 55% अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपके पास मेंस की कॉल के चांसेस है। बाकी शेयर करने को कितनी कट ऑफ शेयर कर दें, कोई कह रहा है कि सर जिसके 120 में से 80 क्वेश्चन सही होंगे या 90 क्वेश्चन सही होंगे, तो देखो भाई 1/3 माइनस मार्किंग में होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट संभावना इतनी नहीं है कि कोई कहे कि मैंने साहब 120 में 90 क्वेश्चन मेरे सही हो गए, 80 क्वेश्चन सही हो गए। हो सकता है भैया यूपी में जीनियस बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हों, और कुछ भी हो सकता है, मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं करता। बट मेरा तो जजमेंट ये है कि अगर आपके 50 से 55% के बीच में बन रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास मेंस की कॉल आएगी। तो अब सोचना क्या, अब बच्चे कह रहे हैं कि हम मेंस की तैयारी करें या पीजीटी का इंटरव्यू दें, तो जाहिर सी बात है, आप देखिए जब पीजीटी का इंटरव्यू देंगे तो वो कहीं और से तो आएगा नहीं, वो भी आपसे सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। यहाँ आपको अगर मेंस का लगता है कि आपके पास मेंस की कॉल आएगी, आ सकती है, और दिसंबर में जैसे कि इसका मेंस प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है, तो वहाँ पे भी सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो सोचना ही क्या, आप तैयारी शुरू कर दिए,
वही आपकी तैयारी आपके इंटरव्यू में काम देगी और वही तैयारी आपके मेंस में काम देगी। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्या करें या क्या ना करें और वेस्टिंग योर टाइम एंड थिंकिंग एंड डिस्कशन कि भाई उससे पूछ लें इससे पूछ लें और धीरे धीरे करके एक एक 2-2 दिन अपना गलाते जाएं और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाएं और अपना जो है जो क्रूशियल टाइम है, जो इंपॉर्टेंट टाइम है आपके पास, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है, वो आप फालतू की बातों में गला दें। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, यही सलाह है, ठीक है, कि आप जो है अपनी तैयारी जारी रखें और ब्रेक ना होने दें। जो भी आप प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, जैसे कि आपने पीजीटी की प्रिपरेशन करी, फिर जीआईसी की प्रिपरेशन करी, तो जो आपका मोमेंटम, जो आपका एक जो बना हुआ है फ्लो, वो फ्लो ना टूटने पाए। आप पढ़ते रहिए, आप अपना काम करिए। देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, नहीं तो परसों मिलेगा, लेकिन फल जरूर मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे साथ क्या होता है मैं आपको बता दूं, मुझे कभी भी कोई भी चीज़ एक बार में नहीं मिली, 2 बार में नहीं मिली, 3 बार में नहीं मिली, लेकिन चौथी बार में मिली, 5वीं बार में मिली, कई बार तीसरी बार में मिली। तो ट्राई करने से होता है। कोशिश करते रहिए, अपना लेवल बढ़ाइए, अपने नॉलेज को देखिए कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं कि भाई पहले आपके 50 क्वेश्चन सही हुए, अगली बार 60 सही हुए, फिर अगली बार आप और बढ़ाने की कोशिश करिए, 70 लाने की कोशिश करिए, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लिमिट से पार निकल जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दिल छोटा मत करिए, तैयारी करते रहिए। और रही बात, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 27,000 वैकेंसी क्या होगा, वो आएगी। तो देखिए, उसकी संभावना है आने की। पहले भी काफ़ी बातचीत हो चुकी है, बच्चे धरना भी दे चुके हैं और सब बातें हो गई हैं। अब इलेक्शन का टाइम है तो पूरी उम्मीद है कि ये एक प्रलोभन भी हो सकता है और इलेक्शन से पहले पहले शायद 27,000 निकाल के और इसका फाइनल कर दें। तो उम्मीद तो पूरी है कि 27,000 वैकेंसी आए, और नहीं आएगी तो आगे आएगी। हमें तो तैयारी करते रहना है, हमारा काम है पढ़ते रहना। पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। तो ये तो बात रही एक ओवरऑल समीक्षा में बात करूं पेपर की, पेपर का स्टैंडर्ड। रही बात कट ऑफ की, जो मैंने पहले भी बात की थी कि अगर मैं पीजीटी की कट ऑफ की बात करूं जो इससे पहले हुआ था, तो पीजीटी में भी कट ऑफ, क्योंकि तदर्थ की सीटें जुड़ी हैं, तदर्थ शिक्षक जिसे हम एडहॉक बोलते हैं, तो कट ऑफ नीचे जाने की संभावना है। तो उम्मीद है कि बच्चों को मौका मिलेगा और बच्चे सेलेक्ट होंगे उसमें। तो मेरी यही आप सबसे दुआ है, आप लोगों के लिए कामना है कि आप लोग सेलेक्ट हों। और एक लास्ट एक और अच्छी बात, मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी मेरे साथ एक घटना घटित हुई कि जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए जीआईसी का गया, तो वहाँ पर मेरा एक फ़ैन, मेरा एक सब्सक्राइबर मुझे मिल गया और उसने मुझे मास्क लगा हुआ था उसमें ही पहचान लिया कि सर आप डॉक्टर दानिश हैं, और आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और मैंने उसके साथ अपना स्पेंड किया और उससे बातचीत की और उसको मैंने एक बस स्टॉप पे छोड़ा भी, ठीक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने मुझे पहचाना और पहचान लिया कि सर यू आर डॉक्टर दानिश एंड हम आपकी वीडियोस देखते हैं। तो मुझे बहुत एक अच्छी फीलिंग आई। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी लोग मुझे मिले। और आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जिससे मेरा एक उत्साह वर्धन होगा, मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए टाइम टू टाइम अपने बिजी शेड्यूल से आप लोगों के लिए आपके लिए वीडियोस को डालता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई टुडेज वीडियो। थैंक यू।